हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन स्टडी पर यूपी जेल वार्डर के लिए डेली बेसिस पे क्लास चल रही है। सुबह 5 बजे करंट, सुबह 11 बजे यूपी जीके का टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दोपहर 3 बजे हिंदी और रात 9 बजे रीजनिंग की क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। अच्छा, कई बच्चों का कमेंट आया है यूपी बीएड को लेकर। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। अभी यूपी बीएड की साइट पर अभी आप सभी लोग जानते हैं 5 जून को एक अपडेट आया था, जिसमें आप लोगों को एग्जाम सेंटर को फिलिंग करने के लिए बोला गया था। तो आप उतना काम कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी आपका एग्जाम डेट आती है तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और हालांकि एक्सपेक्टेड डेट के लिए मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होइएगा। तो बहुत ही जल्दी यूपी बीएड के लिए मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। बच्चों, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों का कमेंट्स पढ़ लिया था, जिसने भी कमेंट किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने है रीजनिंग का, कि टॉक का स्पीक से एक खास संबंध है। इसी प्रकार ऑनेस्ट का ट्रुथफुल से है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध किससे होगा? देखो, बोलेंगे तो सुनेंगे। ईमानदारी यानी कि ट्रुथफुल, सच्चाईता होती है। ठीक है, उसी प्रकार लिसन, सुनना। और इसी प्रकार का संबंध हो जाएगा हियर। हियर माने भी क्या होता है? सुनना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। आप लोगों को विषम शब्द जो है वो बताना है। कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ और पानीपत। तो देखो, सारनाथ को छोड़कर ये सभी सभी जो है, कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी और पानीपत, ये सभी जो है युद्ध के ऐतिहासिक स्थल हैं। जबकि सारनाथ जो है वो एक धार्मिक स्थल है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। सारनाथ में मंदिर है। ठीक है, जिस मंदिर को 17 बार लूटा था, किसने लूटा था? आप सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, जल्दी बताओ इसमें से ऑड यानी कि विषम क्या है? देखो, सिर पर टोपी लगाई जाती है, स्याही जो है वो दवात के अंदर होती है, भेंट आवरण में। ठीक है, देखो, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्याही पर दवात नहीं, जब बल्कि दवात में स्याही होती है। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सही आंसर बताओ। ए को कोड कर रहे हैं हम 5 से, बी को कोड कर रहे हैं हम 6 से, सी को कट रहे हैं 7 से और डी को कर रहे हैं हम 8 से। तो 16, 5, 27, 29 और 9, 22 और 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? देखो, ए पहले स्थान पर आता, सीधा सीधा 4 जोड़ दिया तो 5 हो गया। इसी प्रकार से बी में किया और सी में किया। अब देखो, 16वें स्थान पर कुछ भी आता हो, लेकिन इसमें से 4 घटा दो, क्योंकि जो वर्ड बना होगा उस वो 4 जोड़कर बना होगा। ठीक है, 12वें। अब 12वें स्थान पर क्या आता है? आप सभी लोग जानते हैं, एल जो है वो 12वें स्थान पर आता है, और 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि हमें श्रृंखला में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि 12वें स्थान वाला वर्ड आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में हमको नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अडल्ट्रेशन शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? दाएं तो पहला ये है, देखो दाएं। ठीक है, दाएं से चौथा देख लो। दाएं से चौथा देखो, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाएं पांचवा, 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर हो जाएगा? एल। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि एक विशेष समीकरण के द्वारा इन संख्याओं को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखो, बीच वाला पहले लिख ले रहा है, बाद वाला उसके बाद, फिर सबसे पहले वाला सबसे बाद। इसी प्रकार बीच वाला पहले, बाद वाला उसके बाद, फिर सबसे बाद वाला सबसे बाद। यहाँ पर भी यही कर ले रहा है, बीच वाला पहले, बाद वाला बाद में, सबसे पहले वाला सबसे बाद में। 648 हो रहा। देख लो बच्चों, 648 कौन से ऑप्शंस में? तीसरे ऑप्शंस में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ आपका, जल्दी बताओ कि यहाँ पर जो स्टार दिया हुआ है वहां पर आपका ये साइन आएंगे, और ऐसा कौन से साइन होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम 2 का 3 में मल्टीप्लाई करवा दें, 2 तिया 6, 6 में से हम 4 घट दो इधर 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 को 4 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8। यानी कि दूसरा ऑप्शंस देखो, दूसरा ऑप्शंस देखो तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन से दिया गया समीकरण जो है वो संतुष्ट होगा। एप्रिएशन को हम
इस कोड में लिखते हैं। तो रिसेप्शन को क्या लिखेंगे, तो एप्रिएशन से ही रिसेप्शन का कोड आएगा। देखो आर का कोड देखो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर आ रहा। ठीक है, और चौथे स्थान पर क्या है 8, यानी कि पहले 8 आएगा। फिर ई कौन से स्थान पर है, देखो चौथा पांचवा, 8 3 यानी कि 8 3 आएगा। उसके बाद सी आ रहा, देखो सी, तो फिर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि बाद सी का कोड 2 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, 8 3 2, 8 3 2, ठीक है, चारों ऑप्शंस में दिया। उसके बाद ई आया, ई का कोड क्या था 3, यानी कि 83 23, 83 23, 83 23 सभी में दिया, चलिए कोई बात नहीं। फिर पी आ गया। अब देखो पी का कोड क्या है 7, यानी कि 83 23 7, 83 23 7, 83 23 7, यानी कि ये ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो गए, हट गए। ठीक है, अब देखो अब क्या है टी, टी का कोड क्या है, टी का कोड है 9, टी का कोड क्या है 9, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका 9, और 9 7 के बाद कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो ये दिया, यानी कि कौन से ऑप्शंस में, दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो सही आंसर आ जाएगा आपका दूसरा ऑप्शंस। मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, या मैं जिस तरीके से एग्जाम में करता हूँ, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स को एक कूट भाषा में हम ये लिखते हैं, तो उस कूट भाषा में ब्रीथ को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो इनने क्या करा, तो को सबसे पहले वाला सबसे बाद में लिखा, उसके बाद ओ। ठीक है, इसी प्रकार से हम बी को सबसे बाद में लिखेंगे। अब देखो कौन से वर्ड में बी सबसे बाद में है, देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो यानी कि दूसरा और चौथा ही बचा। अब देखो बी सबसे बाद में है, उसके पहले क्या है, उसके पहले आर, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, फिर क्या आएगा ई, तो देखो ई आ जाएगा, बिल्कुल है यहाँ पर, है देखो यहाँ पर तो दिख रहा है ई, लेकिन यहाँ टी आ गया, तो ये भी हट गया। क्या ऑप्शंस बचा, बी ऑप्शंस, तो दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बता दो। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दो 41। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ोगे 41। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दो 58। 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ दो 104, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल सिंपल रीजनिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया। रमेश जो है वो पूर्व की ओर 20 मीटर गया, ये गया रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर। चलिए भैया, रमेश को 20 मीटर हमने भगा दिया पूर्व की ओर, यहाँ से भगाया। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। अब मुझे कह रहा है कि फिर बाई मुड़ा, बाई मुड़ा, तो लो भैया बाई मुड़ा और 15 मीटर, ये बाई मुड़ा और 15 मीटर चल दिया रमेश। ठीक है, फिर दाई मुड़ा और 25 मीटर, अब ये दाई मुड़ा और 25 मीटर, ये 25 मीटर चल गया रमेश दाई मुड़कर। ठीक है, चलिए अब मुझे कह रहा है कि फिर दाई मुड़कर 15 मीटर, फिर दाई मुड़ा, फिर 15 मीटर चला, तो भैया फिर 15 मीटर चल गया रमेश। ठीक है, रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, देखो ये प्रारंभिक स्थान पर है 20, यहाँ चल गया 25, यहाँ चल गया 20 और 25 कितना हो गया 45, तो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, 45 मीटर की दूरी पर है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। लो भैया कोई व्यक्ति है, वो कहाँ चलता है, पूर्व की ओर चलता है। लो भैया हमने उसको पूर्व की ओर चला लिया। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ गया। फिर ठीक है, कुछ दूर चलने के पश्चात अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखो किस दिशा में जा रहा, वो दक्षिण दिशा में जा रहा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ, बस दायां बायां आपको पता होना चाहिए। दाएं बाएं में अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो एक ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बोलता है कि आप ये काम कर सकते हो, तो आप बोलोगे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बोलते ना एक डायलॉग है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब क्या है कि ये काम हम सीधे हाथ से तो कर ही सकते हैं, बाएं हाथ का खेल है, यानी कि हम उल्टे हाथ से तो कर ही देंगे, क्योंकि सीधा हाथ उल्टे हाथ की अपेक्षा कम कार्यरत होता है, आप सभी लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि उल्टा हाथ कम कार्यरत होता है, सीधा हाथ ज्यादा कार्यरत होता है। मोस्टली आप जो काम करते हैं वो सीधे हाथ से ही करते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं का मतलब उल्टे हाथ की बात हो रही है, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, 6 मित्र ABCDEF और ठीक है पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। पूर्व की ओर देखो, जब भी कोई दिशा बनानी हो, पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, यहाँ पर मुंह करके खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बना लो। ठीक है, अगर एक ही दिशा में देख रहे हो, तो हमने मान लिया कि पूर्व की दिशा यही है, वैसे तो दक्षिण है, लेकिन हमने मान लिया कि वो यही दिशा है। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए अब मुझे कह रहा है कि सी बीच में है, सी को बीच में बैठा दो भैया, ये बैठ गया सी। ठीक है, ए और ई के, अच्छा ए और ई के है बीच में, चलो भैया ए सी बीच में है ए और ई के।
ए और ई के, लो भैया ए यहाँ पर बैठा दो, ई यहाँ पर बैठा दो, चलो। बी जो है वो ई के निकटतम है, बी जो है वो ई के निकटतम है, यहीं बैठेगा बी, ठीक है। निकटतम दाएं है, ये और अच्छी बात है कि ई के निकटतम दाएं है, तो इत्तेफाक से दाएं ही आ गया, लेकिन डी के बाईं ओर है। बी जो है वो डी के बाईं ओर है, लो भैया एक स्थान छूट गया, तो डी के अब एक ही बचा है, तो एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बाएं छोर पर बैठा एफ, तो बाएं छोर पर कौन बैठा, दाएं छोर पर जब नहीं है तो बाएं छोर पर तो एफ ही तो बैठा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शब्दों का सार्थक आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा, ठीक है, अवरोही बड़े से छोटा। देखो सबसे पहले बिंदु, बिंदु से रेखा खिंच जाती है, रेखा पर कोई भी कोण बन जाता है, ठीक है। कोण से हम त्रिकोण भी बना सकते, फिर इससे हम क्या बना सकते, वर्ग, यानी कि पहले तो बिंदु आएगा, पहला ऑप्शन कौन से ऑप्शंस में दिया है, पहला ऑप्शन इसी में दिया है, 1 5 4 3 2, यानी कि इसको 4 2 3, यानी कि चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जो है वो शब्दकोश के अनुसार आएगा, यानी कि डिक्शनरी के अनुसार, जल्दी बताओ। सबसे पहले आएगा आपका अपार्टमेंट, फिर आएगा आपका एप्पल, फिर आएगा आपका एप्लीकेशन, फिर आएगा आपका अप्लाई, फिर आएगा आपका एप्रिसिएट, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही, देखो ये चल रहा एक्स एक्स, यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही और इस श्रृंखला में क्या हो गया है, सही आंसर आपका देख लो कौन सा होगा। देखो यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर सही आंसर डी होगा। अब देखना ये कह रहा है पहले स्थान पर वाई आएगा, फिर यहाँ वाई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या चल रहा है, देखो यहाँ वाई आ गया, वाई एक्स एक्स, फिर वाई एक्स एक्स वाई वाई, फिर दूसरे स्थान पर एक्स, यानी कि एक्स एक्स वाई वाई, फिर एक्स यानी कि एक्स एक्स वाई वाई, यानी कि जो श्रृंखला चल रही वो चल रही वाई वाई एक्स एक्स, फिर वाई वाई, फिर एक्स एक्स, इसी प्रकार से वाई वाई एक्स एक्स, यानी कि ये श्रृंखला आपकी चल रही, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से 20 तक आपको सही विकल्प यानी कि क्वेश्चन वहां के स्थान पर क्या आएगा ये हमको बताना है। मैं ऐसे सवालों में हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप कोड कर लो। देखो सी तीसरे स्थान पर आता, सी में कितना जोड़ें कि आई यानी कि 9वें स्थान वाला वर्ड आ जाए, 6 जुड़ा, यानी कि सी में तो 6 जुड़ा, ये हमने पता कर लिया। अब आई के बाद एन आया, आई 9वें स्थान पर आता, एन आता है आपका 14वें स्थान पर, यानी कि 9 में 5 ही जुड़ा होगा तभी जाके 14 आया आया होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि ये वाले यहाँ पर क्या +5 चल रहा है, यहाँ +6 चला, यहाँ +5 चला। अब देखो यहाँ पर +6, यहाँ पर +5, यहाँ पर +4 ही तो चलेगा, यानी कि +4 ही तो चलेगा। अब एन में हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 19, और 19वें स्थान पर कौन सा शब्द वो आता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, एन जो है वो 14वें स्थान पर आता, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 18वें स्थान पर कौन सा शब्द हो जाए, आर, कौन सा शब्द आता है, आर। तो आर कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे ऑप्शंस में, तो दूसरे ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, मेरे हिसाब से तो यही चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, यानी कि 1 का, 7 का, 11 का और 13 का, फिर 17 का, ये स्क्वायर चल रहे थे आपके, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन 0 2, 0 में देखो 2 जुड़ गया तो 2, 2 में कितना जुड़ा 4, 4 में 6, 6 में 8, 8 में कितना जुड़ेगा यानी कि 20 में कितना जुड़ेगा 10, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 30, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये लिखा हुआ है, TRPNL क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखो टी आता है 20वें स्थान पर, 2 घटा होगा तभी तो आर आया, 2 घटा होगा 16 आया होगा, 16 में से 2 घटाओ 14, 14 में से 2 घटाओ 12, 12 में से 2 घटाओगे 10, 10वें स्थान पर आता जे, फिर 2 घटाओगे तो 8, 8वें स्थान पर आता है एच, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, जी जे और एच, समझ रहे हैं। अगर आपको जो आपके अल्फाबेटिक क्रम होते हैं वो सारे क्रम याद हैं तो चुटकियों में आते यार ये ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बनाने के लिए लगभग 15 मिनट लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को समझा सकूं, ताकि आप लोग वीडियो से सेटिस्फाइड हो सको कि हमने जो वीडियो में पढ़ाया वो एक्चुअल में आपको आया है कि हमने हवा हवा में उड़ा दिया, समझ रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि इतने अच्छे से कोई समझाएगा, और फ्री में आप लोगों को करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को मक्कारी चढ़ी हुई है। थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग के दिनों तो आप लोगों ने तैयारी ऐसी करी कि मुझे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बार तो अब सब खेल ही खत्म है आप लोगों का। आप लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। देखो, कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं, सॉरी। जिसको तैयारी करने करो, 500 बच्चा मेरे पास पढ़ेगा, मुझे पर्याप्त है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है व्यूज से। 500 बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, अच्छे से पढ़ के जाएं और अपना सिलेक्शन लेके आएं, ठीक है। उतना ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो शेयर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे शेयर करो ना करो, क्योंकि आप लोग शेयर तो करते नहीं हो, गलत हक गया कह कह के शेयर नहीं करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।